अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम वीएन व्यूअर्स एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सभी देखने वालों को और सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहते हैं। वेल जनाब, कामयाबी किस्मत से मिलती है या मेहनत से मिलती है? आज का ये सवाल है, चूँकि आजकल ये सवाल बड़े गर्दिश कर रहे हैं। ये सवाल आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ कि क्या कामयाबी के लिए किस्मत बहुत ज़रूरी है या मेहनत बहुत ज़रूरी है? कामयाबी क्या है, ये मेहनत से मिलती है या किस्मत से मिलती है? एक बड़ा अहम सवाल है, लेकिन असल में प्रॉब्लम ये है, इशू ये है कि सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि कामयाबी है क्या, सक्सेस क्या है। जिसको हम कामयाबी समझ रहे हैं, क्या वो सच में कामयाबी है या नहीं है? जिसको हम कामयाब कह रहे हैं, क्या वो कामयाबी है? या जिस चीज़ को हम, जो हमारी ज़िंदगी के मेयार हैं, जो हमारी ज़िंदगी के पैटर्न्स हैं, जो टारगेट्स हैं, जो ज़िंदगी के, क्या वो हकीकत में कामयाबी है कि नहीं है? एक ये भी बड़ी मज़े की बात है कि हमें ये लगता है, हम बाज़ दफ़ा ये सोचते हैं कि मतलब एक सवाल जहन में आता है, और बल्कि होता है कि ज़िंदगी में कामयाब इंसान वो है जो बहुत ज़्यादा जिसके पास लग्जरीज ऑफ लाइफ हैं, ज़िंदगी की आसाइशें हैं, जो ज़िंदगी की आसाइशें जिसके पास बहुत ज़्यादा हैं, जिसके पास जो इस दुनिया की जो ज़रूरियात हैं, जो ख़ास तौर पे आप वो पूरी उसके पास है, तो वो एक कामयाब इंसान है। और वो सक्सेसफुल इंसान है जो ज़िंदगी की ज़रूरियात से, जिसके पास मुकम्मल तौर पे है। या फिर हम ये कह सकते हैं, हम उससे सक्सेसफुल भी अक्सर कहते हैं कि जो लोग बाज़ लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनको वो सक्सेस नहीं मिल पाती ज़िंदगी में। लेकिन बाज़ लोग हैं जो बहुत मेहनत नहीं करते, लेकिन उनको सक्सेस भी मिल जाती है। तो ये भी एक लाइफ में फिनोमिना होता है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि यार मैं बड़ी मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे वैसी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं मिलती। तो कुछ लोग कहते हैं कि जी हम मेहनत नहीं करते, या कुछ लोग वैसी मेहनत नहीं करते, तो कुछ उनके सिस्टम इस तरह के बन जाते हैं कि तो वो ज़िंदगी को वैसे एंजॉय कर रहे होते हैं, या फिर लग्जरी ऑफ लाइफ उनके पास होती हैं। लेकिन पॉइंट ये, सवाल ये है कि क्या कामयाबी है क्या एक्चुअली? क्या पैसे का बहुत ज़्यादा होना, दौलत की फरावानी होना, या फिर जो स्टेटस आपका बहुत हाई होना, या फिर आपके पास ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा लग्जरीज हों, क्या ये कामयाबी है? या फिर ज़िंदगी में आपको सुकून हो, ज़िंदगी में आपके आसूदगी हो, ज़िंदगी में आपके पास कम भी है, उसमें भी आप मज़ा कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, क्या ये कामयाबी है? या फिर ये कह सकते हैं कि बाज़ लोग जो हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं होता, ज़ाहिरी तौर पे, दुनियावी तौर पे कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो बड़े शुक्रगुजार होते हैं, वो बड़े कंटेंट होते हैं, वो बड़े आजिज़ होते हैं, बड़े इनकसारी में रहते हैं, बड़ी ज़िंदगी में वो बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर भी उनके देखकर, उनसे बात करके मतलब आप जो देखने वाला, मिलने वाला होता है, वो पुरसुकून हो रहा होता है, वो सुकून, उसको सुकून मैसर आ रहा होता है उस बंदे को देख के, जिसके पास दुनियावी आसाइशें बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन वो लोग इतने कंटेंट होते हैं, इतने आजिज़ होते हैं। तो क्या वो लोग कामयाब हैं? लेकिन दूसरी साइड पे बाज़ लोग जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत दौलत है, बहुत सब कुछ है, लेकिन जो सबसे बड़ी जो दौलत है, सुकून की दौलत नहीं है। बहुत सी और चीज़ें, सेहत नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में। तो बेसिकली अभी तो हमने पहले सोचना ये है, देखना ये है कि आखिर सक्सेसफुल कौन है, कामयाब कौन है, कामयाबी के पैरामीटर्स जिनको हम समझ रहे हैं, क्या वो है, क्या कुछ हो रहा है? बहरहाल ये एक सवाल है, ये सवाल हमने अपने कुछ दोस्तों से भी किया है, वो भी हमें इसका जवाब दे रहे हैं। मरीना हमारे साथ है, थैंक यू सो मच मरीना, आपका शो में शामिल होने का। और आप कहती हैं कि जी अच्छा, कुछ आपने हमें बताया जी, एक ट्राई की रिक्वेस्ट किया आपने। अच्छा ठीक है जनाब। कामयाबी जो है वो किस्मत से मिलती है, किस्मत अच्छी हो तो इंसान कामयाब हो जाता है। अच्छा जनाब, ये आप नहीं है, ये कोई और मुझे मैसेज कर रहा है जनाब। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच जी। अली हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच। नदीम थैंक यू सो मच। सुफियान हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमादुल्ला हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने का, शो में शामिल होने का। बहरहाल जनाब, ये आप देखने वालों के लिए है ख़ास तौर पे ये बात, और इवन जो अभी हम ऑनर जाएंगे उनसे भी हम बात करेंगे। व्हाट इज़
بیسیکلی سکسیس کیا ہے، کامیاب کون ہے انسان زندگی میں، انسان کون ہے وہ جو کامیاب ہے. یا پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی مطلب اپنی قسمت کا رونا رو رہے ہوتے ہیں. بقول اشفاق صاحب کے وہ کہتے ہیں کچھ لوگوں نے گٹھری اٹھائی ہوتی ہے اپنے گلوں شکووں شکایتوں کی، وہ جہاں جاتے ہیں اس کو کھول لیتے ہیں، اور کھولنے کے بعد جہاں جس محفل میں بیٹھتے ہیں وہ اپنے گلے شکوے شکایتیں وہ پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے بھی دنیا میں لوگ ہیں جو ہر وقت شکایت میں رہتے ہیں، گلوں میں رہتے ہیں، شکووں میں رہتے ہیں، اور جو ان پہ بلیسنگ ہوتی ہیں اس بلیسنگ کو وہ بھول جاتے ہیں. لیکن جو زندگی میں ٹف ٹائم چل رہا ہوتا ہے یا ہوتا ہے وہ بس اس کا ہی ذکر کرتے رہتے ہیں، اسی کے تذکرہ کرتے رہتے ہیں. تو تب یہ کہتے ہیں کہ جی وہ میں نے جس سے پہلے کہا کہ کچھ لوگ دیکھتے ہیں آپ کہ بڑے عاجز رہتے ہیں لیکن ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. لیکن ہاں ایک چیز ضرور ہوتی ہے کہ وہ شکر گزار ہوتے ہیں، وہ اپنے حالات کے آگے انہوں نے سر خم تسلیم کیا ہوتا ہے، انہوں نے قبول کیا ہوتا ہے. اور یہ جو قبول کرنے کی بات ہوتی ہے، جو قبول کرنے کی عادت ہوتی ہے، یہ بڑی خوبصورت عادت ہے کہ اپنے حالات کو قبول کر لینا، اپنے معاملات کو قبول کر لینا، اپنی زندگی کے جو آپ کی زندگی میں مختلف فیزز آتے ہیں اس کو قبول کر کے پھر زندگی کو گزارنا شکر گزاری کے ساتھ. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. میں اس کو بہت بڑی سکسیس کہتا ہوں، اس کو بہت بڑی زندگی کی کامیابی کہتا ہوں کہ آپ کے جیسے بھی حالات ہیں اس کو آپ قبول کر لیں، پھر اس کے بعد اس پہ شکر گزاری کریں. اور آئی تھنک دا پیس آف مائنڈ جو ہے نا وہ بہت بڑی کامیابی ہے. واٹ آئی پرسنلی فیل، ہر بندے کی اپنی ایک نظریات ہے. ذہنی سکون جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں اربوں بھی ہو جائیں، اگر ذہنی سکون نہیں ہے، ذہن میں انتشار ہے، ذہن مضطرب ہے، ذہن پریشان ہے، ذہن میں وسوسے ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، چیزوں کے چھن جانے کا خوف ہے، مطلب دولت کے چھن جانے کا خوف ہے، تو پھر آئی ڈاؤٹ اس سکسیس پہ میں بڑا ڈاؤٹ کرتا ہوں. اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور آپ بڑے خوش ہیں اور بڑا انجوائے کر رہے ہیں اور آپ دعا بھی دے رہے ہیں لوگوں کو، آپ لوگوں میں محبتیں بھی بانٹ رہے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ اچھے الفاظ کا تبادلہ بھی کر رہے ہیں، اچھے مزاج کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے لفظوں سے بات بھی کر رہے ہیں، آئی تھنک یو آر دا موسٹ سکسیزفل پرسن ان دس ورلڈ. تو بہرحال جناب یہ زندگی کے کچھ اصول یا زندگی کے کچھ رموز ہیں، اس کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے. اور بس دعا یہی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا میں راضی رکھے. جناب ابھی ہم آنر جائیں گے، کافی دیر ہو گئی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم آنے لوگوں سے بات کریں گے. ٹل دین ویئرس کے تمام دیکھنے والوں سے چاہوں گا اجازت. اللہ آپ سب کو زندگی کی حقیقی کامیابیاں عطا فرمائے، اور وہ کامیابی جو اس دنیا میں بھی آپ کو کامیاب کرے اور اصل زندگی میں آنے والی زندگی میں بھی کامیاب کرے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.